Good morning, student. Welcome to online class of JBPIC. Student, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। तो हम लोगों ने उसमें देखा था एक फार्मूला आया 1/v + 1/u = 1/f, और उसमें हमने बताया था यू वी एफ की वैल्यू कैसे कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, और उसको रखकर हम लोग यू वी एफ में से किसी की भी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। इसी में जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, टुडेज टॉपिक इज मैग्नीफिकेशन। जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नीफिकेशन। अब देखते हैं व्हाट इज मैग्नीफिकेशन। आपने जब इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, तो आपने उसमें देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट पोजीशन पर रखते थे तो ऑब्जेक्ट की साइज कुछ और थी, और जो उसके रिस्पेक्ट में इमेज फॉर्म होता था केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया जाता था तो केवल उसी कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी थी जब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों की साइज क्या थी? सेम थी। दोनों की साइज क्या थी? सेम थी। बाकी और इसके अलावा सारी कंडीशन में कभी ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता था, ऑब्जेक्ट तो एक फिक्स साइज का होता था, इमेज फॉर्मेशन जो होता था कभी कभार ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होता था, और कभी कभार क्या होता था कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी। तो यही जो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लार्ज या कितना टाइम स्मॉल बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो रहा है सबको? मैग्नीफिकेशन मीन्स हाउ मच टाइम और लार्ज इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मीन्स इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लार्ज है या कितना टाइम स्मॉल है, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया? मैग्नीफिकेशन मीन्स हाउ मोर टाइम आर लार्ज द साइज ऑफ इमेज देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स साइज की सॉरी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में कितनी टाइम्स लार्ज है या कितनी टाइम स्मॉल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो हमने बताया कि जो और मैग्नीफिकेशन को किससे दिखाते हैं? एम से। मैग्नीफिकेशन को किससे दिखाएंगे? एम से। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एम किसके इक्वल टू होगा? आई बाई ओ क्या है? या इसको इससे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन के लिए हमें डिफिनेशन पढ़ी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या? साइज ऑफ इमेज की साइज किससे रिस्पेक्ट में? साइज ऑफ मीन्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज कितनी है, यही क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, तो लिख देंगे एम, और साइज ऑफ इमेज को हम लोग दिखाते हैं आई से अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो एम इक्वल टू लिख सकते हैं आई बाई। क्लियर हो गया? तो एम का फॉर्मूला क्या होगा? आई बाई। जैसे आपने ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इमेज की साइज कहीं पर दी हुई है, और पूछ लिया मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज, दोनों का जो रेशियो होगा ये किसको बताएगा? मैग्नीफिकेशन। कभी कभार इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज नहीं दी जाती, और तब भी पूछ लेता है कि मैग्नीफिकेशन कितना हो। तब इस कंडीशन में कहा गया कि एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वी और यू के रेशियो। तब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे एम इक्वल टू माइनस वी बाई। वी क्या है? वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू का फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वी बाई यू। क्लियर है? तो एम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और देखिए एम इक्वल टू आई बाई ओ था, एम इक्वल टू माइनस वी बाई था, तो इसको हम लोग एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं एम इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई। ठीक है? इसका मतलब मैग्नीफिकेशन अगर आई और ओ दिया है तो एम इक्वल टू आई बाई ओ से निकाल लेंगे। अगर मैग्नीफिकेशन आई ओ नहीं दिया है, वी और यू दिया है, किससे निकाल लेंगे? अगर एम नहीं दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, वी दिया है, यू पूछ रहा है, किससे निकालेंगे?
उस सारी सब फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन के तीन फार्मूले हो गए, m इक्वल टू आई बाई यू, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m इक्वल टू आई बाई यू इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्लियर? अगर सपोज दैट m नहीं दिया, v दिया है, u दिया है और o दिया है, इमेज की साइज पूछ लिया। अगर हमको u भी मालूम हो, ठीक है, u भी मालूम हो और ऑब्जेक्ट की साइज मालूम तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? आई बाई यू इक्वल टू माइनस वी बाई। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव। m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, प्लस माइनस m या प्लस माइनस m प्लस माइनस। अब m कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, जो लेफ्ट a नेगेटिव है, a पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, a। तो जितने भी इमेज इन्वर्टेड बनेंगे, अगर इमेज इन्वर्टेड हुआ तब यह पॉजिटिव, मतलब फॉर रियल इमेज, जो रियल इमेज थे वही तो इन्वर्टेड थे, फॉर रियल इमेज यह इक्वल टू नेगेटिव। अगर इमेज रियल फॉर्म हो रहा है तो यह की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर इमेज वर्चुअल है तो यह इक्वल टू क्या लेंगे, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस m लेंगे और रियल इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। बाकी हम लोग इस फार्मूला मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, लेकिन इसमें m की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ये डिपेंड करेगा इसी पर। अगर m क्या नाम है, m कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। अगर जो इमेज फॉर्म हो रहा है अगर वो रियल है, रियल मींस इन्वर्टेड है, तो m की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल हुआ तब m की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? इसको क्लियर करने के लिए एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो गया। जैसे हमने कहा कि एन ऑब्जेक्ट placed in front of a concave mirror at distance of 10 cm. An object is placed in front of a concave mirror in front of a distance of 10 cm. If image formed by it 3 times real और दूसरा कंडीशन दे दिया 3 times virtual, then find the focal length of line. क्लियर? क्या करें, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में 10 cm के डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है और कह रहा है कि अगर इस मिरर द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो 3 टाइम रियल है और एक बार 3 टाइम वर्चुअल है, तो इन दोनों कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। क्लियर है? 3 टाइम रियल बन रहा है और 3 टाइम क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अब हमको चाहिए फार्मूला किसका, एफ का। एफ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by e, ये फार्मूला है। अब एफ की वैल्यू हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास u और v दोनों की वैल्यू ना हो। हमारे पास वैल्यू किसकी है, केवल u की वैल्यू है और u की वैल्यू कितनी है, -10। क्लियर? अब एक चीज और दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है, दो कंडीशन, 3 टाइम्स रियल और 3 टाइम वर्चुअल। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, u की वैल्यू हो गई, अगर हम किसी तरह v की वैल्यू निकाल लें u के फॉर्म में, इसकी वैल्यू v की वैल्यू u के फॉर्म में निकाल लें तो ये u भी v भी u हो जाएगा, दोनों u हो जाएंगे, u की वैल्यू हमको मालूम है तो f की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, m दिया है, m दो कंडीशन दिया, m 3 टाइम्स रियल और 3 टाइम वर्चुअल, तो 3 जो हो गया यही m की वैल्यू हो, m इज इक्वल टू 3 दोनों बार दिया है,
लेकिन कैसा है, एक बार रियल है। तो जब इमेज रियल होता है तो m की वैल्यू हम -3 लेते हैं, और जब इमेज वर्चुअल होता है तो m की वैल्यू +3। तो m की वैल्यू -3 हो गई और +3 हो गई। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि m इक्वल टू -v/u, m इक्वल टू -v/u। तब हम लोग क्या करेंगे, अब v की वैल्यू लेके, m की वैल्यू हमको मालूम है, तो m की वैल्यू पहले -3 वाली, तो m की वैल्यू हमने क्या लिया -3, तो -3 इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आ गया v इज इक्वल टू 3। v की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब u की वैल्यू हमको मालूम है, इसमें रख देते हैं वैल्यू। फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v, v की वैल्यू कितनी है 3u, तो लिख देंगे क्या -3, तो क्योंकि v भी क्या होता है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में भी क्या होता है नेगेटिव, -3, या ऐसे लिख देते हैं 3u ही रहेंगे, क्योंकि अभी u की वैल्यू हमने पुट करेंगे, जब u की वैल्यू पुट करेंगे तब 3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/u, तब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3u से 1 हो गया और u से 1, तो कितना होगा 4/3u इज इक्वल टू 1/u, या फिर इक्वल टू 3u/u, सॉरी 3u/4, इसको ऐसे लिख दें 3 अब क्या हो जाएगा 3 इंटू u की वैल्यू कितनी है -10/4, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इक्वल टू -30/4, 7.8। तो जब 3 टाइम्स रियल इमेज बनाएगा तो उस समय फोकल लेंथ कितनी हो जानी चाहिए 7.25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन जब 3 टाइम वर्चुअल बनेगा यहीं पर चेंज करेंगे, अब m की वैल्यू जैसे हमने -3 ली थी, आपकी ले लेंगे m इज इक्वल टू -v/u, और m की वैल्यू आपकी क्या लेंगे +3 लेंगे, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, 3 इज इक्वल टू -v/u, तो v इज इक्वल टू क्या होगा -3, फिर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 और की -3u लिखेंगे और प्लस 1/u इक्वल टू 1/, फिर ऐसे ही करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3u, अब क्या आ जाएगा -3u करेंगे तो -1 और प्लस u से u करके 3 1/। अब क्या करेंगे, -1 में से 3 को माइनस करेंगे, -1 घटेगा क्या हो जाएगा 2/3u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3u/2, तो 3 इंटू u की वैल्यू -10, तो हो जाएगा -1। देखिए दोनों कंडीशन, क्योंकि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड होता है, इसलिए देखिए दोनों कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या आई है नेगेटिव आई है, और जब 3 टाइम्स रियल बनाएगा तो उस समय फोकल लेंथ 7.25 होगी, और जब 3 टाइम्स वर्चुअल बनाएगा तो उस समय फोकल लेंथ -15 cm होगी। ओके, तो मैग्नीफिकेशन का यूज हम ऐसे ही करेंगे आईआरओ के लिए, क्लियर हो? तो मैग्नीफिकेशन के लिए ये मैग्नीफिकेशन अगर हमको मालूम हो तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, इमेज की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। जब कभी जैसे u v अब 3 क्वांटिटीज हैं, 3 क्वांटिटी में से कभी कभार जिसे न्यूमेरिकल है जिसमें कोई डिस्टेंस दिया है, तो कभी भी 3 क्वांटिटी में से जब केवल एक ही क्वांटिटी दी है तो हम दूसरी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन हो सकता है ऐसे दे दे 3 टाइम्स लार्ज, या ऐसा भी हो सकता है ये ना दे दे यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज और यहाँ इमेज की साइज, तब हम मैग्नीफिकेशन उससे निकालेंगे, फिर यही अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आ जाता है यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज क्या है, ठीक है। यही मैग्नीफिकेशन जब लेते हैं हम लोग मिरर्स कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं और इसके लिए 3 टाइम लॉ 3 टाइम ऐसा बनता है। लेकिन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन और प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है I/O, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम रहती है इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन क्या जाता है 1।
तो याद रखिएगा कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है। बाकी यूजेज ऑफ मिरर्स आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।